गोद लेने का नाम कितना कर दिया, गोद ले लोगे तब जिस दिन आंटी तेरे को गोद ले लेगी उस दिन है बस। अक्षय की पैर की ड्रेसिंग चल रही है, बेचारा मेरे लिए राशन लेके आया, मेरे साथ आया, तो मैंने कहा चलो इसका पैर का अंगूठा कैसे हो गई, तो हम बहुत डर गए थे कि हमारी ताई अब गई, ठीक हो गया, आवाज नहीं आ रही थी, ना आंखें खोल रही थी। हमने कहा क्या हो गया, इस वक्त सिर्फ हिल रही है, घर भर सब बेचारे तबाह। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो सबको राधे राधे और जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो आप लोग? माता रानी आप लोगों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और मेरी हो रही है यहाँ पे किचन में नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही मैं आज गोभी के परांठे, और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है, और मैं नॉन स्टिक में बनाती हूँ क्योंकि लोहे वाले तवे ना तेल लगा लगा के ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे चाय बन रही है, और मैं फटाफट बनाती हूँ साक्षी के लिए पराठे गोभी के, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। उसकी छुट्टियाँ नहीं पड़ी इस बार, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उसकी इस बार छुट्टियाँ नहीं पड़ी, शायद कल से 2-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ेगी, तो कल से थोड़ा आराम रहेगा मेरे को। तो चलो मैं फटाफट उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा लंच बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब करते हैं पैक। तो बना दिया मैंने उसके लिए पराठे, अभी रख दूँगी। और ये पानी की बोतल हो गई तैयार। चल साक्षी हो गई तैयार, माल बना देती हूँ फटाफट इसके, फिर पीऊँगी मैं आराम से चाय बैठ के। जब तक तेरा नहीं होता तब तक मेरी चाय नहीं होती। तो चलो मैं इसको तैयार करती हूँ। कल तो बढ़िया सी धूप थी, और आज मौसम के बहुत बुरे हाल है। आप देख रहे होंगे पीछे धुंध धुंध हो गई। कल तो इतनी अच्छी धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि भाई गर्मियों का टाइम आ गया, मगर अब देखो इतनी ठंड हो गई, फिर से आज धुंध हो गई, और हवा भी चल रही है। आजकल हवा नहीं थी, कम से कम तो सही लग रहा था। और आप लोग मेरे गले में हमेशा ये देखते रहते होंगे। तो दोस्तों क्या करें, सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है काम के साथ साथ। तो मैं जब काम करती रहती हूँ तो साथ साथ में अपने जो फेवरेट सीरियल है कुछ भी देखती रहती हूँ। अभी मेरा बिग बॉस चल रहा है, तो बिग बॉस का भी देखती हूँ साथ साथ में। जैसे खाना बनाती हूँ किचन में या कुछ काम करती हूँ तो लगा देती हूँ, बस सुनती रहती हूँ, क्योंकि मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और स्क्विड गेम का आया सेकंड पार्ट, आज सुबह से मैं वो देख रही थी। तो भाई क्या करें, हाउस वाइफ के पास टैलेंट की कमी है कोई? क्योंकि हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। अपने को भी देखना है, अपने शौक भी देखने हैं, घर का काम देखना है, बच्चे देखने, सब देखने होते हैं। तो एक हाउस वाइफ को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, और आता है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही गलत बोल रही हूँ। क्योंकि हाउस वाइफ के हाथ में तो बच्चों को देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, रिश्तेदारी देखना, और उसके साथ साथ अपने शौक़ पूरे करना। तो ये जो वीडियो बनाने का है ये मेरा अपना शौक़ है, तो ये अपना शौक़ पूरा करते दोस्तों। तो इसलिए मैंने पानी लगा रखा था यहाँ। तो ये मेरा अपना शौक़ है वीडियो बनाना। तो अपने शौक़ के लिए तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी दोस्तों। तो इसीलिए ये सब करती रहती हूँ, और बाकी अभी दिन भर में क्या क्या होता है दिखाती रहूँगी आपको भी। तो ऊपर मैं कपड़े धोने के लिए पानी लगाने गई थी, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है, तो थोड़ा सा पानी गर्म रहेगा तो उसमें कपड़े धोऊंगी, तो उसके लिए मैं पानी लगा के आ गई। और अब बारी है मेरे कमरे की, तो अपने कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ ज़रा। अभी मैं सुबह उठी थी ना, सुबह उठी थी तो मैंने ऐसे ही चली गई। अब जाके अपने कमरे में आए, पहले साफ़ सफाई करती हूँ, यहाँ का डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। और बच्चे भी क्या करेंगे उठ के जल्दी। अनीस सोया, साक्षी तो चली गई स्कूल, मगर अनीस सोया। अब उसको उठाऊंगी तो ठंड में क्या ही करेगा। तो चलो नाश्ते के लिए तो तब उठाती हूँ जब नाश्ता करेगा, क्योंकि आजकल घर में है ना, कॉलेज जाना होता है तो वो बेचारा उठ जाता है 5 बजे अपने आप से, और आजकल घर में है तो छोड़ो, ठंड में क्या करेगा, वो बिस्तर के अंदर रहेगा। तो इसलिए 10:30 का टाइम हो गया, नाश्ता पानी हमारा हो गया। अब कर रही हूँ मैं किचन की सफाई थोड़ा सा। तो सारे बर्तन मैंने नीचे निकाल दिए, और यहाँ करूँगी ऊपर, स्लैब होती है ना ऊपर ये वाली, तो इसकी सफाई करूँगी। आज पहले मैं कुर्सी पे चढ़ी हूँ मैं, तो यहाँ अच्छे से, यहाँ मैंने लगा रखे टाइल, तो यहाँ अच्छे से पोछा मार देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। इधर ये ना जो पहली वाली स्लैब होती है, इसको साफ़ करती हूँ पहले। तेल उल से ना चिपचिपा हो जाता है। आजकल सर्दियों में ज़्यादा पराठे वगैरह बनते रहते हैं, तो उससे भी हो जाता है ज़्यादा। चलो मैं पंखा लगाया ना, तो अनीस से मैं थोड़ा सा पंखा निकलवा रही हूँ।
चिपचिपा हो गया इस बार, भूल ही गई मैं। और दिन हम धो धा के रख देते थे अच्छे से उसको, नीचे से अच्छे से पकड़ियो। अबे लाइट क्यों, क्या पागल लड़का है, लाइट क्यों बंद कर रहा है? साफ कर दे, जिस दिन धूप रहेगी ना गर्म पानी में अच्छे से धो देंगे इसको। किचन में रख दे, ऊपर किचन में रख दे। और बार हम इसको जल्दी साफ करके रख दे। इस बार ऐसे ही हो गया, कुछ ना कुछ काम करता रहा। और अब तो ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, तो ठंड के चक्कर में अब कहाँ हो पा रहा हो। पहले हम जल्दी कर देते थे उसको, जैसी गर्मी कम होती थी पंखा उतार के और साफ सुफ करके रख देते थे उसको। इस बार थोड़ा लेट ही हो गया इस चक्कर में। और अब थोड़े से बर्तन पड़े मेरे, इनको धोती हूँ फिर चलती हूँ। तो 1:45 का टाइम हो गया और काम मेरा अब जाके ख़त्म हो पाया। नहा धो के अभी आ रही मैं ऊपर से। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो दी थी, सुबह ही भिगो दी थी, किचन साफ कर रही थी तो मैंने कहा साथ साथ में दाल भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल भी चढ़ा दी कुकर पे। और हम थोड़ी सी ठंड लग रही, पहले पहन दी सॉक्स। सबसे पहले आजकल कपड़े पहन लो नहा के फटाफट, उसके बाद बाकी काम उसके बाद। तो फिर उसके बाद खाना बनाती क्योंकि 1:15 तक साथ से आ जाएगी। फिर मेरा काम क्या, बाहर बैठने का मन तो कर रहा है, थोड़ी देर धूप में बैठूं, मगर क्या करूं, कैसे बैठूं। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है और आज हवा भी चल रही साथ साथ में, तो इतना कुछ खास नहीं है कि अब मैं धूप में बैठना ही बैठना है। तो फटाफट खाना वाना बना के तब फ्री हो जाऊंगी, तब अगर जाना हो तो तब जाऊंगी। तो मैं पहले खाना बनाती हूँ, पहले सॉक्स पहन लेती हूँ यार। यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया है, मतलब बन गया कि मैंने रख दिया है। दाल तो मेरी बनी चुकी है, मिक्स दाल बना रखी है आज। और चावल मैंने चढ़ा दिए और लास्ट में जाएगा इसमें जाएगा दाल में घी, लास्ट में डालती हूँ कि आजकल कच्चा घी खाने से अच्छा दाल में डाल दो, वो बढ़िया रहता है। और अब जाएगा इसमें धनिया और हींग का तड़का मैं पहले ही लगा देती हूँ दाल में। जब मैं प्याज भूनती हूँ तो सबसे पहले हींग का तड़का लगा देती हूँ। हींग तो क्या कैंटीन की तो ऐसी रहती है, रियल वाली तो मिलती नहीं इधर, मिलती भी होगी तो मेरे को पता नहीं है। तो खाना भी बन गया, साक्षी का भी आने का टाइम हो ही गया। बस अब चावल पे सीटी आ जाए, दाल तो सब बन गई है, चावल पे सीटी आ जाए फिर हो गया डन। अब हो रही मेरी, इस बार मैं राशन में लेट हो गई, सब लिया है, मैं जाऊँ, लेट हो गई मैं। अब जा रही मैं राशन लेने के लिए अक्षय भाई के साथ। हमारे अक्षय भैया आ गए। अक्षय भैया हाय हाय, और तो सवारी है। तो राशन की दुकान पे तो मैं पहुंच गई हूँ। मुझे लगा मिल रही होगी नहीं मिल रही होगी पता नहीं, पर मिल रही है। लोग तो है, दिख रहे हैं, 2-4 लोग दिख रहे हैं। चलो चलते हैं अब। चलो सही है, ऐसे टाइम पे आज अब भीड़ नहीं है। साथ में बॉडी गाड़ी पे, बॉडी गाड़ी भी आ रखा मेरा अक्षय। जब से मैंने अक्षय को बोला अक्षय मैं तुझे गोद ले रही हूँ, तब से अक्षय फटाफट जा बोल आंटी तैयार। यहाँ पे कटेगी पर्ची, फिर पर्ची वाले भैया तो अभी भी निकल गए बाहर। जब पर्ची वाले गायब हो गए, अब दूसरे वाले भैया आ रहे हैं। तो चलो मैं तो हटी जाऊंगा। नहीं तो क्या हो, कम करो क्या हो गया गाल देगा ही नहीं दे रहा है बाहर का। जरे तुम गाल दी बेटे जो रख दीजिए ना। वो निकालो, ये बात ये भी आप तो तोड़ना पड़ेगा। यस यस क्यों दिखाओ अंदर दो। यस यस क्यों, ऐसा क्यों? ये की मर्जी है ना, मर्जी मर्जी कर सही बच करो। बहुत पहले से जरूर तो गाल दे, बबलू कर मेरे गाल दे। इसलिए हमने राशन और यहाँ पे चल रहा है नाले का काम, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पैदल जा रहे हैं। स्कूटी आगे खड़ी करी है और ये रहे मेरे चावल। अक्षय के पास है गेहूँ, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। तो इधर नालियों का काम चल रहा है, अरे बड़े जोर शोर से। लेने का नाम लिया। इधर ये नालियों का काम चल रहा है गोला गांव में। तो यहाँ तो बड़ी बड़ी नालियाँ बन रही है, हमारे इधर तो छोटी छोटी बनी है। तो यहाँ पे थोड़ा रोड खराब हो रखा है, इसलिए पैदल जा रहे हैं। अब आगे चलते, थोड़ा सारा नालियों का काम चल रहा है इधर। तो ये पहुंच गए हम यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा आगे हमारा, इस मोड़ से आगे राशन की दुकान। ये स्कूल है, यहाँ पे पूरा स्कूल भी है, हॉस्टल भी है इधर,
ये हमारे ड्राइवर ने स्कूटी चालू कर दी। हाँ अब बोल, क्या बोला था? ये हमारे गोद नहीं, गोद लेने के नाम पे क्या कर रहा है? गोद लेने के नाम पे इतना कर दिया, गोद ले लोगे तब जिस दिन आंटी तेरे को गोद ले लेगी उस दिन है बस। गेहूं लेके ये रखे और अब पी रहे हम चाय। अक्सर भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं तो यहाँ पे चाय बन गई हमारी। अब चाय पीते हैं, मम्मी को दे दी। ये डब्बे के अंदर भी देखो क्या है, तुम्हें दिखाना रस जरूरी बस है। खाएगा भी तो बोलता तो ऐसे ही है, सिर्फ दिखाएंगे, बोलता ही बोलता है। ठंड भी हो ही गई है, हम चाय पीते पहले। तुम खाना रस दादी को बिस्कुट दे दे। दादी लोग दो खावा डाइटिंग करना। डाइटिंग क्या करेगी दादी? दादी मैंने कहा डाइटिंग क्या करेगी? ले ले। नहीं मैं क्यों नहीं खा रहा? खा ले। नहीं अभी तो बड़ा दिखा रहा था मुझे डब्बे में क्या है। तो दिखा रहा था, उधर दिखा रहा था, मैं उनको कोई डाउट हो। नहीं है, किसी को क्या डाउट होगा। यहाँ पे अक्षय के अंगूठे का नाखून निकला हुआ है तो ड्रेसिंग करने जा रहा था। मैंने कहा ला मेरे को पैसे दे और मैं करती थी ड्रेसिंग। एक दिन मैंने तो यही खोली, मना कर दिया, आंटी ने मेरे पैर पे मार दिया। नहीं यार झूठ मत बोला, ऐसे लोग बोलेंगे सच में मारती है ये आंटी। नहीं दोस्तों ये इसने खुद ही करा। नहीं करोगे तुम्हारी भी मारेंगे। मारोगे देख लेना साला, ये काट दूंगी मैं। जा आ गया ठीक हो। अभी तो कैसे हो रखा है ये? सिप्लाटीन ही तो लगा रखी इसने, इस पे सिप्लाटीन लगा रही, इसको खुला छोड़। ये जो नाखून है ना तेरे ये वाला, ये तभी ठीक होगा। ये पानी छोड़ रहा है ये ध्यान देता ही नहीं अपने पे। और ये देखो इसके नाखून का क्या हाल हो रखा है। कहाँ से लाऊंगा मैं? तो यहाँ अक्षय की पैर की ड्रेसिंग चल रही है। बेचारा मेरे लिए राशन लेके आया, मेरे साथ आया, तो मैंने कहा चलो भाई इसका पैर का अंगूठा कैसे हो रखा है। ये अंगूठे का नाखून ही फाड़ दिया इसने गुस्से में। किस चीज का गुस्सा आया था ना तेरे को? लोग मुझे ब्लॉक कर। यहाँ बीच में भी करता है, वो साफ नहीं करता ना डॉक्टर? साफ नहीं करता, वो तो सीधा दवाई लगा देता होगा ना। हाँ तो ये डिटॉल से थोड़ा सही रहता है ना, इन्फेक्शन हो जाएगी नहीं तो। आप ही को डॉक्टर बनाएंगे, अब आपका एक नकली वो बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। है? नहीं वे मैं नहीं लगा, पका दिया डिटॉल। डिटॉल खराब हो जाएगा, इतना थोड़ा होता डिटॉल। बंद कर दे। तो ये दवाई लगा दी हमने, अब लगाएंगे पट्टी। अगर पट्टी नहीं लगाएंगे ना इस पे तो ये दबा देगा और कोई इसका पैर और फिर हो जाएगा दोबारा दिक्कत। तो इसलिए पट्टी बांधनी जरूरी है, नहीं तो पट्टी नहीं भी बांधते हम लोग। मगर अंगूठे की बात है, कोई किसी ने दबा दिया और इसका काम भी ऐसा रहता है, एक जगह बैठता नहीं है। तो इस चक्कर में इसका ये सब करना पड़ रहा है। क्या करे बेटा, तो जब लूंगी गोद तब लूंगी, पहले खातिरदारी करनी पड़ेगी इसकी। बच्चा तो हो गया अक्षय की पैर की पट्टी उट्टी अच्छे से। बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, फिर जाता डॉक्टर के पास, फिर इसको डॉक्टर लूटता। छोटी सी बात है तो ड्रेसिंग तो घर में कर ले खुद ही से। पैसे बच गए मेरे, पैसे बच गए। नहीं दोस्तों ये होता, वो मेरे काम आया, मैंने उसका काम कर दिया। ऐसे ही तो चलता है ना, एक दूसरे का काम चलाओ है ना, एक दूसरे के काम आओ काम चलाओ, तभी तो चलते। धक्का मारो, धक्का क्या मारे, अब घर नहीं जाएगा तो ये होना भी चाहिए है ना, एक दूसरे के काम आएंगे तभी तो चलता है। अभी हम जा रहे हैं एक ताई को देखने के लिए, बीमार हो रही है फ्रेंड रानी की सास। तो हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये दीदी भी जा रहे हैं, पीछे से ताई लोग सब आ रहे हैं। कल तो हो गई थी ताई टन टन प्याल तो रे रानी रूम पे गया बल, अब मोरी से सास। अब ठीक से बोल बोली, ठीक से बोल। अच्छा तुम मिनी गए, तुम दीदी गए? हाँ मेरे वाला राशन लेकर मेरे वाला अब जोल जरा बोर्ड दे दी हम जरा राशन ले आई। अभी तो गई थी मैं राशन लेने। मेरी बॉडी बीमार हो गई थी कल। ठीक है बॉडी ठीक है ना है? कल तो आवाज भी नहीं आ रही थी, आज तो जरा ठीक हो गई है, उठ गई है ना। अच्छा अरे डॉक्टर ने बोला पैर उठा, दादी खुद खड़ी हो गई है। दादी खुद खड़ी हो गया।
क्या करना है इनका ये चीज बॉडी तो खुद खड़ी हो गई। अब खूब हंसनी चा अब ब्याही मुर्गा छाई 15-20 मिनट बाद भी कुटीर में रोना कह गए छे जा अभी ऐसे बढ़ गए छे कनी पुल सोना ले गए हॉस्पिटल ले कल तो हम बहुत डर गए थे कि हमारी ताई अब गई ठीक हो गया, आवाज नहीं आ रही थी ना, आंखें खोल रही थी कुछ है। आप ठीक है? दूसरा जन्म दे दिया भगवान। दूसरा जन्म आ गया ना, ये ताई ने बचा दिया। ये ताई हमारी भगवान है। ताई ने हमारी ताई को बचा दिया। तो क्या सब याद खबर करने आए ताई की चीना ले लो इतने सारे जे बने वाला। अच्छा कल नहीं आई थी हमें भेजी आए थे ना, कल भी आए थे वो, बुद्धि हमें दी है। कल भी आए थे। हाँ वीडियो बनाओ। हाँ कल तो ऐसे हो गई थी हमने कहा क्या हो गया, इसको सिर्फ भीड़ रही है, घर भर सब बेचारे तबाह हाँ, हो रही है, सब परेशान वही तो। कर रही अब क्या होगा, हमने कहा कुछ नहीं होगा, एकदम फिट है वो, उसको ले जाओ, अभी वो बहुत खाएगी, इतना भात खाएगी। भाई वो जब सब्जी को जान बोड़ी वो लटकना नहीं बोली मैंने कहा इसको चिल्का लग रहा है सारा पति अन्ना जगह बैठी कोचा दुकानदारी आपको कह रही है दुकान वाली है। हाँ कल क्या बोल रही थी, हाँ। कल जो आशा पूछ रही थी ऐसी कर रही, हाँ आशा कर रही कल हमारी ताई हो गई थी टुन चल बोड़ी हुआ बैठ हुआ हम जाना छो हुआ हाँ कोई बह नहीं जाए हुआ। नहीं होगा। तो दोस्तों आ गई थी हम ताई को देख के, और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हंस रहे थे इतना, क्योंकि आज ताई ठीक है तो इसलिए हंस रहे थे, नहीं तो कल बहुत बुरी हालत हो रखी थी उनकी, कल आवाज़ भी नहीं आ रही थी, और उनके बेटा भी बहू भी बहुत परेशान हो गए थे, बहू रोने लगी थी कि क्या होगा। अब बूढ़े बुजुर्ग का वही होता ना, पता अब नहीं चलता, बच्चों का बुढ़ों का वो होता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि ताई ना तो कुछ बोल रही थी ना खा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी ना, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान थी। आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, आज तो खूब हंस रही थी, पर कल ज़्यादा सीरियस हो गई थी, फिर रात को ले गए थे वो हॉस्पिटल, तो वही बता रही थी उनकी बहू की हॉस्पिटल जाके एकदम से ठीक हो गई, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग का ना पता नहीं क्या हुआ, ताई दिन में नहाई बाहर बैठी दिन के टाइम ना 12-1 बजे, पता नहीं उनको ऊपरी हवा लग गई क्या हुआ भगवान जाने, कुछ पता नहीं है, पर मतलब हमारी दूसरी ताई जो हमारी गली में थे रिया की दाई, तो उन्होंने थोड़ा सा उनका झाड़ फूक करा, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, डॉक्टर का भी देखना पड़ता है और अपने घर का भी देखना पड़ता है, तो वही हो रहा था ना, ताई के जिस कंडीशन में थी, आंखें नहीं खोल रही थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, ये लग रहा था कि कुछ हवा का चक्कर हो गया, कुछ लग गया, तो होता है दोस्तों, हम लोग कोई मानता है कोई नहीं मानता, मगर कई चीज़ें होती है, तो वही आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो में कि बीमार को देखने यार हंस रहे थे, वैसे कोई बीमार नहीं थी ताई, न तो उनको सर्दी जुकाम न कुछ और बुखार, कुछ बीमारी था ही नहीं, बस ये था आवाज़ नहीं आ रही थी और आंखें नहीं खोल रही थी, तो बूढ़े लोगों का पता नहीं चला, इसलिए हॉस्पिटल भी ले गए। हॉस्पिटल ने तो दवाई दी ना कुछ, उन्होंने देखा शुगर बीपी ईसीजी वगैरह सब कुछ करवाया, कह रहे सब ईसीजी की बल्कि नौबत ही नहीं आई, कह रहे एकदम से ताई खड़ी हो गई तो ठीक हो गई थी, तो चलो भगवान की दया से ठीक हो गई, क्योंकि पिछले साल उनके मतलब ससुर जी गए थे, रानी के ससुर जी इसी टाइम भी इसी महीने ख़त्म हो गए थे, और फिर इसी महीने कल ताई बीमार हो गई, तो उनको डर लगा कि कहीं कुछ हो ना जा भाई, पिछले साल ऐसा हुआ, दादाजी गए, इस बार कहीं दादी का होता ही है ना, अब जीना मरना हमारे हाथ में तो है नहीं दोस्तों, तो थोड़ा वो लोग घबरा गए थे कल, पर आज ताई को देख के थोड़ा सा मन तसल्ली हुआ, क्योंकि अभी ताऊ जी की बरसी आने वाली है 15-16 तारीख को, और ताई एकदम से बीमार पड़ गई, 4-5 दिन रह गए, तो फिर तो हर कोई घबरा जाता है कि भाई क्या हो गया, अभी साल भर भी नहीं हुआ दादाजी को गया, दादी की तबीयत एकदम से मतलब ऐसी हो गई थी कि क्या बोले दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी कल, वो लोग घबरा गए थे सारे, मगर आज ठीक है, तो थोड़ा हंसी मजाक इसलिए हो रहा था कि ताई के वो कर रहे थे हम लोग कि कल तो कैसे हो गया था, आज ठीक हो गया, आज तो हंस रही थी, तो ठीक है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, शुभ रात्रि।